ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 मार्च 2022 के महावाक्य हैं और आज तो धुलटी है। कल होली मनाई, आज धुलटी मना। रंग से रंग जाने वाला त्यौहार माना कल का दिन हम जलाते हैं और आज का दिन हम खेलते हैं। तो किसके रंग में रंग जाना है हमें? उस पिता परमात्मा शिव बाबा के रंग में हम आत्माएं, उसके ज्ञान के रंग में, गुणों के रंग में हम आत्माओं को रंग जाना है, रंग रही हैं और औरों को भी ऐसा रंग डालना है जो सभी आत्माएं उसके संग के रंग में रंग जाएं। यह हमारी शुभकामनाएं हैं। तो धुलटी की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुनते हैं आज बाबा के ज्ञान के वो मोती, वो हीरे जो सब सुन कर के हम अपने जीवन में जब धारण करते हैं, उनकी बातों के उसमें रंग में रंग जाना माना उनकी बातों को सुनना और अपने जीवन में धारण करना, कर्म में लाना है ना। तो आज सुनेंगे आज बाबा क्या कहते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया की फौगी बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। फौगी में कभी मूंझना नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजित किया है। इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए, उन्हें पत्र लिखकर सुरजित करो। जो मूर्छित हो गए हैं, बाबा के बन गए थे, फिर ज्ञान को छोड़ करके कहीं कहीं चले गए, बाबा कहते हैं उनको पत्र लिख के या उनको फ़ोन द्वारा मिल के या उनको मिलने जाओ या फिर कैसे भी करके उनको सुरजित करो, होश में लाओ। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने, गिरते हुए को बचाना चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ये गीत बहुत कॉमन गाते हैं। हे भगवान, अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरें बहुत खाते हैं परंतु बाप को नहीं जानते हैं। आत्मा कहती है कि हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी, आपका रास्ता बहुत कठिन है। ये तो ज़रूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं, ये नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है, तब हम नयनहीन से सज्जे बनेंगे। भक्ति मार्ग का कायदा है भक्ति करना, धक्का खाना। आधा कल्प धक्के खाए हैं, अब तुमने धक्के खाने बंद कर दिए हैं। तुम भक्ति नहीं करते हो, ना शास्त्र पढ़ते हो। जब भगवान मिल गया फिर ये सब क्यों करें? ये सब हम क्यों कर रहे थे? भगवान को पाने के लिए ढूंढ रहे थे। जब मिल गया तो ढूंढेंगे नहीं ना फिर। हाँ, एक तो होता है ढूंढना और एक होता है पा लेना। तो जब हम ढूंढ रहे थे तो हम भक्ति कर रहे थे, चाहे हम फिर मंदिरों में जा रहे थे या तीर्थ स्थानों पे जा रहे थे या गुरु के चरणों में जा रहे थे, जहाँ भी जा रहे थे भक्ति कर रहे थे। माना भगवान को हम पाना चाहते थे, मिलना चाहते थे, ढूंढ रहे थे कहाँ मिलेगा, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। फिर जब उसकी समझ मिल गई, पहचान मिल गई कि वो तो ज्योति स्वरूप है, बिंदु रूप है, परम धाम में रहता है, वो अभी आया हुआ है, दुनिया को बदल रहा है, अभी दुनिया ऐसी बन गई है, फिर से सुंदर सोने का भारत बनेगा। तो ये सब समझ जब मिल गई तो अब तो नहीं ढूंढेंगे ना। हाँ, दोनों चीज़ साथ में नहीं चल सकती ना, या तो ढूंढते रहो या तो फिर पा लिया, तो फिर पाने वाली बात करो। हाँ, पाना था सो पा लिया, है ना। समझ आ गया ना। तो बाबा कहते जब भगवान मिल गया फिर ये सब क्यों करें? जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला है तो फिर हम धक्के क्यों खाएं? भगवान आएगा तो ज़रूर सबको साथ ले जाएगा ना। सभी धक्के भी खाते रहते हैं और एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। पोप साधु संत जो आते हैं उनके लिए समझते हैं ये गुरु लोग हमको रास्ता बताएंगे।
भगवान से मिलने का, परंतु वो गुरु लोग खुद भी रास्ता नहीं जानते तो फिर दिखाएंगे कैसे? जब उनको ही रास्ता पता नहीं, खुद ही ढूंढ रहे हैं, अब कहते वो हमें कैसे दिखाएंगे? आशीर्वाद देते हैं तो भी सिर्फ इतना कह देते हैं, भगवान को याद करो, राम राम कहो। जैसे रास्ते में से कोई पूछे कि फलाना स्थान कहाँ है, तो कह देंगे इस रास्ते से चले जाओ, मतलब रास्ता दिखा रहे हैं, मंजिल नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इस रास्ते से चले जाओ तो पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि साथ ले चलते हैं, तुमको रास्ता चाहिए वो बता देते हैं, परंतु साथ में कोई तो गाइड चाहिए ना। बिगर गाइड तो मूंझ पड़ेंगे। जैसे तुम भी एक दिन फॉगी के कारण जंगल में मूंझ पड़े थे। ये माया की फॉगी बड़ी जबरदस्त है। स्टीमर वालों को फॉगी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता है, बड़ी खबरदारी रखते हैं, तो ये है फिर माया की फॉगी। कोई को रास्ते का पता नहीं पड़ता है, जप तप तीर्थ आदि करते रहते हैं, जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते आए, अनेक प्रकार की मत भी मिलती है, जैसा संग वैसा रंग, हर जन्म में गुरु भी करना पड़े। अब तुम बच्चों को सतगुरु मिला है। वो खुद कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को वापस घर ले जाता हूँ। वो खुद कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आकर के तुम बच्चों को घर ले जाता हूँ। बाबा कहते हैं फिर विष्णुपुरी में भेज देंगे। अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर ये ज्ञान लें और दूसरों को कहें कि मन मना भव, शिव बाबा को याद करो, तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे तुमने ये ज्ञान कहाँ से लिया, तो झट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया है, क्योंकि पहले तो कुछ और कथा कहानियाँ सुनाता था, अब तो ये गुरु कुछ और ही कहने लगा, तो झट वो समझ जाएंगे कि इन्होंने ज़रूर कोई और रास्ता अपना लिया है। उनका दुकान खत्म हो जाएगा, मान्यता खत्म हो जाएगी। कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया, तो हम क्यों ना बीके के पास जाएं। खुद गुरु लोग भी कहते हैं कि सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे अगर हम ये बात, हाँ वो आके समझते भी है, बहुत लोगों को समझ भी आती है, सच्चाई पता भी चलती है, लेकिन फिर जा कर के कहते हैं कि अगर हम उनको ये वाली बात सुनाएंगे तो या तो वो हमें निकाल देंगे, या तो फिर हाँ हमारे को मतलब नहीं मानेंगे, या हमें ही छोड़ देंगे। हम फिर कहाँ जाएं, कहाँ से खाएंगे? सारा धंधा ही खत्म हो जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 7 रोज भट्टी में रखकर फिर सब कुछ करना पड़ेगा। रोटी पकाओ, ये करो, जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं ना, तो देह अभिमान टूट जाए, तो फिर ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व का मालिक बने का वर्षा ले रहे हैं। बाबा है विश्व का रचयिता। हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमको नर से नारायण बनना है। तुमको भी दाखिल होना है तो रोज आकर पढ़ना होगा। बड़ी भारी मेहनत है, इतना अभिमान कोई तोड़ ना सके। ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते हैं। बाप समझाते कि तुम भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते हो। समझो कोई बच्चे हैं तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे। समझो कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ छोड़ दिया है। अब ये तो तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो पढ़ा नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव का भी हाथ छोड़ा। विचार किया जाता है फलाने ने छोड़ा क्यों? नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने हो? तुम रूठे किससे? बहनों से रूठे होंगे। तुम जो इतना ज्ञान वर्षा लेने वाले थे, फिर क्या हुआ? क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए?
हाँ, परंतु वो समझते हैं घर में मुरली आ रही है, हम तो मुरली तो पढ़ रहे हैं। मुरली पढ़ना माना मुरली हम किसकी पढ़ रहे हैं? शिव बाबा की। और शिव बाबा का घर कहाँ है? वहाँ तो जाते नहीं है। तो तेरी बात हम जरूर सुनेंगे लेकिन तेरे घर नहीं आएंगे। तो क्या हुआ है? अपने आप को ठगना। तो बाबा कहते, क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए? बाबा भी पूछ सकते हैं, तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा? तुम भी आश्चर्यवत बाबा का बनंती कथनती भागंती में आ गए। वो समझ रहे हैं हमने बाबा को थोड़ी छोड़ा है, लेकिन बाबा के घर को छोड़ा माना बाबा को छोड़ा। वो तो तसल्ली के लिए हम अपने घर में बैठ करके बाबा बाबा कर रहे हैं, लेकिन बाबा के घर से जुड़े रहना, बाबा के श्रीमत का पालन करना माना बाबा के साथ जुड़े हुए रहना। अपनी तकदीर को लकीर लगा दी, समय देख उनको लिखाना चाहिए। हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जाग जाएं। गिरते हुए को बचाना होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो गिरे हुए हैं। उनको तो ये पता है कि ये लोगों ने गलत किया, इसलिए हम घर बैठे हैं, बाबा को याद करते हैं। डूबने से किसी को बचाया जाता है तो आफरीन देते हैं, ये भी डूबने से बचाना है। ज्ञान की ही बातें हैं, लिखना चाहिए। तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा तो डूब मरेंगे। तैरने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में रखकर दूसरों को बचाते हैं। कोई तो पूरा तारू नहीं होगा तो खुद भी गुम हो जाता है। जाएगा उसको समझाने और वही उसको समझा के डुबा देगा। तेरे को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं इस कारण नहीं जा रहा हूँ, तुझे क्या पता वहाँ क्या है ना। जो खुद तो गया ही गया, लेकिन जो समझाने गया वो भी अगर ढीला कच्चा हुआ तो वो भी उसकी बातों में हाँ मिला करके दोनों ही गया था डूबते हुए को निकालने के लिए, वो खुद भी डूबा। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो, ये कोई इंसल्ट नहीं है। तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को भी समझाया, फिर तुम कैसे डूब सकते हो? तुम प्रेम से लिखो, बहन जी तुम तो राजयोग सीख कर पार जाने वाली थी, अब तुम डूब रही हो। तरस पड़ता है तो बेचारे को बचावें। कोई बचता है व नहीं बचता है, ये उनकी तकदीर। दूसरी बात, ये जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यहाँ नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाता है, ये राजयोग बहुत अच्छा है, बस लिखा बाहर निकला तो भूल गया। इसलिए जो लिखते हैं उनकी पीठ करनी चाहिए कि तुमने ये ओपिनियन लिख कर दिया, परंतु क्या किया? ना अपना फायदा किया ना दूसरों का फायदा किया। पहली मुख्य बात माता पिता की पहचान देनी है। इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई है, जो पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है, ये लिखाना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए पिछाड़ी में लिखने से कोई फायदा नहीं है। मुख्य बात है माता पिता का परिचय देना। अब समझा है तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ नहीं समझा। हड्डी समझाकर माना जिगरी समझाकर, दिल से समझाकर फिर लिखाना चाहिए। बरोबर ये जगत अम्बा जगत पिता हैं, वो लिख दे कि बरोबर बाप से वर्षा मिलता है, ये लिख कर दे तब तो समझो कि तुमने कुछ सर्विस की है। फिर अगर ना आए तो चिट्ठी लिखनी है, बरोबर ये जगत अम्बा और जगत पिता हैं, तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते हो? अचानक काल खा जाएगा, मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी की उससे मुश्किल कोई 2-4 निकले तो क्या फायदा हुआ? बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, आना छोड़ दे तो चिट्ठी लिखनी चाहिए। देखो आज बाबा बार बार पक्का करा रहे। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते थे, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया है, प्रभु का तरफ छोड़ देते हो। ये तो तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। जो महावीर होगा वो जड़ संजीवनी बूटी देंगे। ये बेहोश हो गया है, माया ने नाक से पकड़ लिया तो उनको बचावे। इतनी मेहनत करें तब कोटों में कोई निकले। जांच करनी पड़े कि ये सैपलिंग कैसा है। बच्चियां लिखती है हमारा गला घुट गया है, परंतु तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं। पहली मुख्य बात समझा कर लिखो, फिर और बात।
एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाना है। निश्चय करते हो तो तुम्हारे माँ बाप हैं, इनसे वर्षा मिलना है। कोई कितना भी बूढ़ा हो, ये 2 अक्षर तो सबको समझा सकते हैं ना। अगर ये 2 अक्षर भी धारण नहीं होते तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि कहाँ कीचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी, जिनके तुम मालिक बनते हो। बाबा अति सहज कर समझाते हैं, अहिल्याएं कुब्जाएं कैसे भी हो वर्षा पा सकती हैं। सिर्फ श्रीमत पर चलें। देही अभिमानी बनना तो सहज है, किसी को गृहस्थ व्यवहार नहीं है, अकेला है तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है, मोह की रग टूटती नहीं है। देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बताते, तुम अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को याद करना है। वर्षे को याद करने से रचता भी याद आ जाता है। कितनी कमाई है, खुद भी करो औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बनाते हैं, फिर बच्चे का काम है बाप की संभाल करना। फिर माँ बाप छूटे, यहाँ बहुत है जिनकी रग जाती है। कोई को अपना बच्चा नहीं तो धर्म के बच्चे में मोह जाता है, फिर पद नहीं पा सकेंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात ये समझानी है, जो निश्चय हो जाए कि बरोबर ये हमारा बाप है। इनसे राजयोग द्वारा 21 जन्म का वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, ये है एम ऑब्जेक्ट। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं है। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। वहाँ विष्णु की दैवी संतान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अब तुम ईश्वरीय संतान को है। यहाँ का जीवन हीरे जैसा, ईश्वरीय पालना में पलने वाला जीवन, और वहाँ सोने जैसा दैवी पालना में पलने वाले। बाबा ने कहा, अभी तुम ईश्वरीय संतान हो तो जो तुम्हें अभी खुशी है वो वहाँ नहीं होंगी। खुशी होंगी ऐसा नहीं होंगी, लेकिन शिव बाबा आना स्वयं परमात्मा ईश्वर के पालना में पलना और देवात्माओं का, तो उस हिसाब से तो हीरे से सोने की तरफ गए ना। अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे, परंतु खुशी अभी है। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे। तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए ना। परंतु यहां से बाहर निकलते ही माया भुला देती है। तो समझो तकदीर में राजाई नहीं है, बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है जो वहां का वहां ही थप्पड़ लगाकर भुला देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मोह की सब रगें तोड़ इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। दूसरी बात, अच्छा तैरने वाला बनकर सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी है। श्रीमत पर चलना है, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी है। वरदान में बाबा ने कहा, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होंगे उतना ये सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में रहेंगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियाँ जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसा ऑर्डर से चलती हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर पर चलने वाली हों। जब ये सर्व शक्तियाँ अभी से ऑर्डर पर होंगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है।
स्लोगन में बाबा ने कहा, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरहंकारी बनो। आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो क्या करना पड़ेगा? निरहंकारी बनो। अच्छा, ओम शांति। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। वास्तव में याद का रूप क्या है? पिता सम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। परमात्मा की याद में रहते हैं वो किस द्वारा दिखाई पड़ेगा? जैसे देखो, बच्चा है, वो जब अपने पिता का फुटस्टेप लेकर खुद भी कार्य में करने में तत्पर रहता है, वही पिता की याद का रूप है, क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमान बरदार देख बहुत हर्षित होता है कि ये मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है, जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। वैसे भी जो जो दैवी वत्स अपने दैवी माता पिता सम दिव्य कर्तव्य करने में तत्पर हैं, वही याद का ओरिजिनल रूप है। जिस स्वरूप में माता पिता स्थित रहते हैं, उस ही स्वस्वरूप में बालक भी स्थित रहने से दोनों की तार आकर कनेक्ट होती है और पिता पास शीघ्र ही जाए पहुंचते हैं। पिता भी कहता है, ऐसे बच्चे, ऐसे वत्स मेरे से मिले ही पड़े हैं, अर्थात वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इसी रीति अंतर्मुक्ता में रहकर साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। आप सभी को दुलट्टी का तिलक लगा रहे हैं। अभी तो यहाँ लेना मैं भूल गई, लेकिन ऐसे समझो आपको यहाँ पे सबको तिलक लग गया, आत्मा चमक गई। दुलट्टी की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करते हैं।